हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू जेई व्लॉग। सो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने फिजिक्स में टारगेट लिया था कि मुझे लेक्चर के 1 2 3 4 5 6 लेक्चर कंप्लीट करना है एंड होमवर्क और क्लास क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने थे। यानी कि लेक्चर तो हो गए थे, यानी कि मुझे इसमें रिवीजन करना था और होमवर्क और क्लास क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे, जो कि मेरा हो चुका है कंप्लीट फिजिक्स का पार्ट। मैथ्स में मैंने ITF टारगेट लिया था, तो ITF में मेरे सिर्फ PY कुछ लगे थे जो कि मॉड्यूल में है, और केमिस्ट्री में मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि ITF करते करते मेरा टाइम बहुत चला गया था। फिर मैंने 19 जून को टारगेट दिया। 18 जून को मेरी कोचिंग थी, तो मैं फिर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया था। तो फिर 19 जून यानी कि मेरा लीव छुट्टी थी, तो 19 जून को मेरा टारगेट कुछ ज़्यादा रखा था मैंने, जिसमें मेरे को है ना फिजिक्स के जो 1 2 3 4 5 6 7 जो लेक्चर्स मैंने देखे हैं, तो उसके मुझे सारे सारे क्वेश्चंस करने थे, उसका पूरा होमवर्क कंप्लीट करना था। और मैथ्स में जो ITF लेक्चर थे, मतलब ITF जो था वो मुझे प्रबल कंप्लीट करना था, लेकिन मेरा इसमें प्रबल नहीं हो पाया पूरा कंप्लीट। फिर मैंने सोचा कि प्रबल नहीं हुआ तो ये मैं दूसरे दिन टारगेट दे दूंगा। तो केमिस्ट्री में मेरे को GOC कंप्लीट करना था। GOC का लगभग हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। एंड फिर मैंने सोचा कि 3 डेज़ के टारगेट्स बना लिए जाए, तो मैंने 3 डेज़ में टारगेट दिया था कि सॉरी 3 डेज़ के टारगेट नहीं है ये, एज 6 डेज़ और 3 डेज़ की टारगेट है। इसमें मैट्रिक्स कंप्लीट करना था मुझे 6 दिनों में, मतलब मैट्रिक्स के साथ डिटरमिनेंट्स भी आ गया। ITF कंप्लीट करना था मुझे 3 दिनों में। ITF यानी कि मेरे पूरे क्वेश्चंस लग जाने चाहिए, PY कुछ मतलब कंप्लीट कर देना था मुझे। एंड फिजिक्स में चैप्टर 1 जो मेरा पेंडिंग था, बैकलॉग था, उसे भी मुझे कंप्लीट करना था। मैंने अगले 6 दिनों में मुझे ये बस ये और बैकलॉग और अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट मेरे जो माइलस्टोन होगा उसमें मेरे मैथ्स का सिलेबस है, ITF आएगा पूरा, फिजिक्स का सिलेबस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, एंड केमिस्ट्री मेरा GOC आएगा। मुझे यही अभी कंप्लीट करना है। माइलस्टोन में मेरे को नेक्स्ट टारगेट आपको बता दिया है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 150 स्कोर करना, तो मुझे ये अभी से स्ट्रॉन्ग करना होगा। एंड साथ साथ में मैं बैकलॉग भी कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड केमिस्ट्री में मैं एक और करने वाला हूँ कि GOC जो है एज अ बेसिक नहीं करूँगा मैं इसको, मैं 11th लेवल 11th यानी कि 11th भी पूरी कंप्लीट कर दूंगा। 11th में जितने क्वेश्चन से सब साथ में लगाता जाऊँगा, एंड मेरी पूरी GOC कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि 11th का ये वाला बैकलॉग तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दूसरी और बात थी मेरे कि मैंने 8 ईयर्स की जो PW की नई 8 ईयर PY कुछ बुक्स हैं, तो वो भी मैंने मंगा ली थी और वो आ भी चुकी है। तो मैं आपको दूसरे वीडियो में उस PY की बुक्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि PY की बुक्स है कैसी, और अगर आपको उसमें से कुछ भी अगर PY कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं उस चैप्टर के PY कुछ भेज दूंगा आपको। ये था मेरा आज का दिन एंड आज का टारगेट, जो कि ये वाला तो मेरा लेक्चर जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, मैथ्स में भी कंप्लीट हो चुका है, और केमिस्ट्री का GOC थोड़ा बाकी रह गया जिसे मैं कल कर लूँगा। कल मेरा कोचिंग है, तो मैं कल परसों यानी कि संडे तक तो ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा GOC मेरा। एंड नेक्स्ट टारगेट भी मैंने दे दी है। सो आप भी मेरे साथ अपनी पूरी जेई जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके भी बैकलॉग बना हुआ है तो उसे ऐसे ही कंप्लीट करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जैसे कि ट्वेल्थ में कुछ, जैसे कि ट्वेल्थ में फर्स्ट में न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, वर्क पावर एनर्जी, जो कि बहुत रिकमेंडेड था फॉर फिजिक्स के लिए, 12 समझने के लिए, तो मैंने वो पूरा पूरा पहले कंप्लीट कर दिया। यानी कि आप 12 के साथ 11 कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि वीक में जैसे छुट्टियाँ मिलती है, हॉलीडेज मिलती है, उसमें आप 11 को ले सकते हैं, 11 को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सही में होता है, पॉसिबल है, मैं तो कर रहा हूँ। क्योंकि एक एक करके एक साथ अपन अगर बाद में करने जाएंगे 11 पे, तो बाद में अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि 11 का सिलेबस बाकी होगा और 12 की कुछ कुछ क्वेश्चन, मतलब PY कुछ लास्ट टाइम वही होता है जहाँ पर अपन को PY कुछ लगाने होते हैं, और वो टाइम हमारा 11 कवर करने में चला जाएगा। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि अल्टरनेट अपन 11 भी कंप्लीट करते जाए। आज के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं अपना जो 8 ईयर PY कुछ बुक आई है PW की, तो मैं आपको उसकी थोड़ी एनालिसिस बता दूंगा कि वो किस टाइप की बुक्स हैं, एंड उसमें से आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं अपना माइलस्टोन के पेपर भी आपको सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।